क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू कोलॉइड्स। ये जेईई एडवांस 2024 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोलॉइड्स के रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं। लायोफोबिक कोलॉइड्स आर नॉट फॉर्म्ड बाय सिंपल मिक्सिंग, है ना, सिंपल मिक्सिंग ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम से बनता है या नहीं लायोफोबिक। तो देखिए दो कोलॉइड्स, एक लायोफोबिक एंड लायोफिलिक दो होते हैं। लायोफिलिक में क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स मीडियम में स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होता है, जबकि लायोफोबिक में इंट्रैक्शन ना के बराबर या लिटिल अमाउंट, बहुत लिटिल होता है, बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है। तो इसका जब लायोफोबिक कोलॉइड्स का फॉर्मेशन होगा तो सिंपल मिक्सिंग से तो नहीं होगा। तो ये जो आंसर है ये आपका सही है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही कह रहा है लायोफोबिक कोलॉइड्स आर नॉट फॉर्म्ड बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। तो ये करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम में लायोफोबिक में इंट्रैक्शन लिटिल होता है या ना के बराबर होता है, तो सिंपल मिक्सिंग से तो नहीं बनेगा, है ना। देन सेकेंड, फॉर इमल्सन बोथ द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम आर लिक्विड। दिस इज करेक्ट, क्योंकि इमल्सन में क्या होता है, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम दोनों लिक्विड में ही होते हैं। जैसे इसका आप एग्जांपल लिख लो, ये मेयोनीज होता है, बटर होता है, तो ये तो सेकेंड भी करेक्ट है। थर्ड देखिए, मेसल्स आर प्रोड्यूस बाय डिजॉल्विंग ए सर्फेक्टेंट इन एनी सॉल्वेंट एट एनी टेम्परेचर। देखिए एनी सॉल्वेंट एट एनी टेम्परेचर, तो एनी टेम्परेचर पर तो नहीं होता है मिसल्स का प्रोड्यूस। जब भी होता है तो क्या होता है, एक सर्टेन टेम्परेचर से अबव टेम्परेचर होना चाहिए इसमें, है ना। सर्टेन टेम्परेचर क्या होना चाहिए, अबव टेम्परेचर होना चाहिए। तो ये आपका गलत हो गया, ये जो स्टेटमेंट है। फोर्थ क्या है, टेंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व फॉर्म ए कोलॉइडल सॉल्यूशन विथ डिस्पर्स फेज having the same refractive index as that of the dispersion medium। ये क्या कह रहा है, disperse phase having the same refractive index as that dispersion medium। नहीं, टेंडल इफेक्ट में जब भी होगा तो ये disperse phase में क्या होगा, ये ग्रेटर होगा, ठीक है ना। ये क्या होगा आपका, ग्रेटर होगा, ये सेम नहीं होता है, ग्रेटर होता है। जब भी टेंडल इफेक्ट के दो सिचुएशन होते हैं, कंडीशन होते हैं। पहला तो ये होता है, डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ठीक है, फर्स्ट ये हो जाता है। सेकेंड क्या होता है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड। सेम नहीं, द डिस्पर्स फेज एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होगा, ये ग्रेटर होगा, ये एज दैट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम से, तो ये सेम नहीं होगा। तो ये भी आपका गलत हो गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट एंड सेकंड जो आंसर सही है। तो गिवन ऑप्शन में क्या आ गया, आपका ए आ गया। दिस इज आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।